Assalamualaikum viewers, I hope you will be fine. Today our lecture is exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो जो है वो लास्ट टाइम तक वॉच करें ताकि इसके तमाम के तमाम कंसेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएं और आपको जो है वो कोई भी स्टेप्स जो है वो मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके स्टेटमेंट कुछ हमारे पास इस तरह से है कि 54 क्रॉस अंडर रूट 27 की पावर जो है वो 2x है और फिर उसके बाद उसका अंडर रूट जो है उसका सोर्ट जो 3 है। देन उसके बाद डिवीजन में हमारे पास है 9 की पावर x+1 और 216 इंटू 3 2x-1। हमारे पास सबसे पहले वही जो हम पीछे भी मेथड यूज़ करते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर बड़ा है तो उसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उसको पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे। जब हम पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे तो कुछ पावर्स उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में मेंशन की होती हैं तो वो पावर्स के साथ कट होकर तो हमारे पास कुछ जो है सिंप्लीफाई की फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाता है। अब हमारे पास बड़ा नंबर 54 है तो 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 के टेबल पे होगी। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27 और 3 3s are आएगा। देन उसके बाद हमारे पास बड़ा नंबर जो है वो 216 है तो 216 की फैक्टराइजेशन भी हम करेंगे जो कि हमारे पास होगा 2 1s are 2। लास्ट के 2 डिजिट्स जब लेके हम डिवीजन करते हैं तो सो दरमियान में 0 आएगा। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 2 7s are 14, 3 9s are 10, 3 3s are हमारे पास 1 आ जाएगा। सो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में हम क्या करेंगे, इन पावर्स को मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो था वो 54 था तो 54 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से आई 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास था 27 वो अंदर था तो 27 की फैक्टराइजेशन ओबियसली यहाँ से इतनी स्टार्ट होगी। यहाँ से 27 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास 3 की पावर जो है वो 3 आएगी। सो फिर उसके बाद जो है वो उसकी पहले भी पावर है 2x और उसके अंडर रूट की पावर जो है अंडर रूट का जो सोर्ट है वो हमारे पास 3 है। nth रूट है, nth रूट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रूट की पावर जो है वो 3 है तो 3th रूट कहेंगे, थर्ड रूट। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास 9 था तो 9 का स्केयर आ जाएगा, 3 3s are 9 होता है हमारे पास। उसकी जो है वो यहाँ से फैक्टराइजेशन स्टार्ट होगी 3 के टेबल पे। उसके ऊपर हम लिखेंगे 2 और फिर हमारे पास x+1 जो कि उसने पहले ही हमें पावर दी है सो 3 की पावर 3 क्रॉस 2 की पावर 3 और इंटू 3 2x-1 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है वो इसकी पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई की तरफ लेके चलेंगे। 2 तो वैसे ही रहेगा, 3 की पावर स्क्वायर में हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 3 3 पे से सेम है तो पावर्स 1 1 1 और 1 कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी यहाँ पर। फिर उसके बाद 3 की पावर 3 2 यहाँ पर 2x उसकी पावर पहले ही थी तो मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे। सो उसके बाद 3 इस 2 को जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर 3 क्रॉस 2 की पावर 3 और फिर 3 की पावर 2x इसको भी लग कर देंगे, 3 की पावर -1 आ जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास 2 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 6 क्योंकि वहाँ पर 3 2s are 6, 3 उसकी पहले ही पावर। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3 होगी, 3 की पावर 6x क्रॉस 1/3 हमारे पास होगा। सो उसके बाद जो नीचे डिनोमिनेटर में वह था वो ये था कि 3 की पावर 2x 3 की पावर 2 क्योंकि बेसिस सेम थी तो पावर प्लस में थी तो हमने अलग अलग कर दी। सो उसके बाद 3 की पावर 3 क्रॉस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर जो है वो 2x डॉट 3 -1। ये सारी ही मल्टीप्लिकेशन में हम इसे एक ही लाइन में जो है वो लिख सकते हैं। डॉट का मतलब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है उसको शो कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट ना लगाएं, मल्टीप्लिकेशन लगा लें। सो देखें ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली थी वो सारी अलग कर दी और जो मेरे पास जो थी 2 वाली वो अलग कर दी। सो उसके बाद जो है वो मेरे पास 3 की पावर 2x 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 -1 आ जाएगा। सो 3 की पावर -1 इसलिए आएगा क्योंकि 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर मेरे पास क्या है -1 है। तो यहाँ पे बेसिस सेम है, x वाली पावर्स नहीं है सो मैं इन दोनों पावर्स को प्लस माइनस कर सकती हूँ ताकि मेरे पास मोर सिंप्लीफाई हो सके। इसके बाद 3 की पावर 3 -1 होगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 की पावर 2 आ जाएगी, 3 की पावर 2x और यहाँ पर 2 की पावर 3 आएगी ऐसे ही। सो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 2x है। इन सब में हम कॉमन ले लेंगे, जो चीज़ नीचे डिनोमिनेटर वाले में सेम है हम उसको सेम कर लेंगे।
यहाँ पर जब सेम करेंगे देखें, इसमें 3 की पावर 2x इसमें भी है, इसमें भी है, 3 की पावर 2 इसमें भी है और 3 की पावर 2 इसमें भी है। तो हम इन सबको जो है वो बाहर ले आएंगे, जिसमें इस स्टेप में लेके आई हूँ। लाने के बाद जब इसमें बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो 1 बचेगा। जब दोनों में हमारे पास 1 बचेगा, लेकिन ऊपर वाला को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो तो पहले ही मल्टीप्लिकेशन में, उनको हम कुछ नहीं करेंगे, सो उसको अभी वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जो क्या है वो क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे 3 की पावर 2x को 3 की पावर 2x के साथ। 3 के स्क्वायर को 3 की पावर 3 है तो यहाँ पर स्क्वायर कट होगा तो हमारे पास 1 बच जाएगा। जब ये 1 बचेगा हमारे पास तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 आ जाएगा और ये 1 1 हमारे पास 2 होंगे। तो 3 2 ज़ार 6, 6/2 हमारे पास जो है वो ये इसका आंसर है। ये परफेक्ट इसका आंसर आ गया जो कि एक सिंप्लीफाई की फॉर्म में चला गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास कुछ पावर्स सेम ही है। ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 में था, जो कि इसकी पावर्स अंडर रूट में भी थी और पावर भी थी। तो मैंने उसको भी सॉल्व किया था, तो सो मैं इसको भी सॉल्व करूँगी आपके पास, ताकि आप इसको ईजीली जो है वो समझ सकें। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 3 कुछ इस तरह से है। 2 की पावर 16 है हमारे पास, 25 जो कि इसकी पावर 2/3 है और 25 1/2 और 0.04 और इसकी पावर -3/2 है और इस सारे का अंडर रूट है हमारे पास। एक का अंडर रूट नहीं है, सबका अंडर रूट है, मतलब सबका स्क्वायर रूट है। जब सबका स्क्वायर रूट है तो सबसे पहला स्टेप वही कि हम सबसे पहले जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे, सो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देखिए जब हम जहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे 216 की, वही फैक्टराइजेशन जो मैंने पहले भी पिछले वाले क्वेश्चन में की कि 2 1 ज़ार 2 2 से 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14 3 3 ज़ार 3 9 ज़ार 27 होता है तो 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। सो इसके बाद जो है फिर हमारे पास 25 की होगी तो 5 5 ज़ार 25 होगा। अगर हम 4 की करेंगे तो 2 2 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 4। अगर 4 की करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 आएगा। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप आप इसको ऐसे ही मेंशन कर दोगे, लेकिन इसके नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो करनी है। देखिए अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो 2 क्रॉस 2 2 मेरे पास सारी मल्टीप्लिकेशन में लिखूँगी, जो कि यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन की। उसको लिखने के बाद 2/3 इसकी पावर पहले ही है, 5 क्रॉस 5 और इसकी पावर 1/2 है। सो इसके बाद हमारे पास 0। अभी सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, इसको एक सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारे पास 4/10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट खत्म किया तो 1 और इसके बाद जितने डिजिट्स होते होते हम 0 लगा देते हैं तो -3/2 आ जाएगा। जब हमारे पास -3/2 आएगा तो सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इनको पावर्स में लिखेंगे। जब हम इनको पावर्स में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 2 क्रॉस 2 तो 2 की पावर 2 कितनी बार है हमारे पास, 3 टाइम है तो 2 की पावर 3 होगी, 3 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 होगी। सो इस सारे की पावर 2/3 होगी। सो 5 की पावर जो है वो स्क्वायर है तो इस सारे की पावर 1/2 होगी। सो उसके बाद जो है वो 4/100 है तो 4/100 हम ऐसे ही अभी रहने देंगे, -3/2। इसको नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम वेरीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप में देखें मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को पावर्स के साथ, ठीक है। पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले इस 4 और 10 को भी हम कुछ करेंगे। 4 और 10 को करने के लिए 2 क्रॉस 2 हो जाएगा और 10 क्रॉस 10 100 हो जाएगा। इस सारे की पावर -3/2 होगी। फिर उसके बाद जो है वो मेरे पास 2 की पावर 3 क्रॉस 2/3 है और 3 की पावर 3 क्रॉस 2/3 क्रॉस 5 की पावर 2 क्रॉस 1/2, क्योंकि सबकी पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। यहाँ पर भी करेंगे 2 की पावर 2 क्रॉस -3/2, 10 की पावर 2 क्रॉस -3/2। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसका जो है इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में कट कर देंगे। जैसे देखिए 3 क्रॉस 2/3 है, 3 3 से कट हो, 3 की पावर 3 क्रॉस 2/3 है, 3 3 से कट होगा, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में है, एक हमारे पास किसमें है, डिवीजन में। ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लाई में। 5 का स्क्वायर क्रॉस 1/2, ये भी इससे कट हो जाएगा। सो उसके बाद 2/3 2/10 है, सो 2 की पावर 2 है यहाँ पर और उसकी पावर भी क्या है, -3/2। 10 की भी 2 क्रॉस 3 -3/2। ये सारी पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली जो हैं वो कट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 बची हमारे पास, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर 3 की पावर 2 बची, उसको यहाँ लिख दिया। 5 की पावर 1 बची, वो हमने यहाँ पर लिख दी। लेकिन उसके बाद 2 की पावर -3 और 10 की पावर जो है वो भी हमारे पास क्या बची, -3। अब जब वो हमारे पास -3 में बची तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसकी जो नीचे 10 है तो उसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 2 ज़ार 10, जब 5 2 ज़ार 10 होगा तो 5 क्रॉस 2 और उसकी पावर क्या होगी, -3। देखिए यहाँ पे 10 है तो 5 2 ज़ार 10 तो -3 होगी।
अब जब हमारे पास -3 होगी तो इनको हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव में लेके जाने के लिए इसका ये जो न्यूमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। देखें, इस 2 की पावर -3 को इधर ले आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनकी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। जब हमारे पास हम इसको ऊपर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन जो ऊपर न्यूमिनेटर में उसके पहले ही दिया उसको कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही रहने देना, उनकी पावर्स को नहीं छेड़ना और ना उनकी किसी डिजिट को छेड़ना, उसको ऐसे ही रहने देना है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने यहाँ पर देखें हमारे पास ये पावर्स में आ गया था तो यहाँ 5 की पावर 3 क्रॉस 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 के साथ ये दोनों कट हो जाएंगे। सो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर जो है वो हमारे पास फिर बचेगा 5 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 2 की पावर 2 और फिर 5 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 2 की पावर 2 सॉरी। तो 5 की पावर 3 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 3 जो है वो एक पावर इसके साथ कट होगी तो 2 बच जाएंगी। जब ये 2 बचेंगी तो देखिए इस अंडर रूट की पावर हमारे पास होती है 1/2, तो 3 की पावर 2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 2 की पावर 2 क्रॉस 1/2, 2 के साथ कट और हमारे पास 3 की पावर 1 2 की पावर 1 5 की पावर भी 1 बचेगा तो 3 क्रॉस 2 5, तो 6/5 जो है वो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास इसका सिंप्लीफाई की फॉर्म में आंसर। इसके बाद जो है वो मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास जो है वो पावर्स में क्वेश्चन दिया गया है, उसमें मल्टीप्लिकेशन है, प्लस और माइनस है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके साथ है वो मल्टीप्लिकेशन करना जो था वो डिस्कस किया था कि उसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो सकती है, 2 तरीक़ों से हो सकती है, या तो आप डायरेक्ट कर लें या फिर उस तरह से पहले लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो यहाँ पर जो है वो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करूँगी और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो नेक्स्ट फिर हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरे पास देखिए क्वेश्चन क्या है, a की पावर 1/3 है प्लस b की पावर 2/3 है क्रॉस a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 है। तो उसके बाद इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही लिखेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखने के बाद आपने क्या करना है कि a की पावर 1/3 को पहले इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 2/3 आ जाएगी। जब नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 1/3 और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी। फिर उसके बाद जब a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे b की पावर 4/3 के साथ तो वो भी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। फिर प्लस b, ये वाली टर्म जो सेकंड वाली टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई b की पावर 2/3 और a की पावर जो है वो 2/3 ऐसे ही आ जाएगी। फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, साइन का जो है वो आपने बड़े अच्छे से ख्याल रखना है। सो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी सक्सेसफुली। b की पावर 2/3 है, सो b की पावर 2/3 को इस a माइनस a/1 a की पावर 1/3 है, b की पावर 2/3 है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। सो b की पावर 2/3 है, b की पावर 4/3 है, तो सो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पावर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। जब पावर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहली टर्म में हमारे पास a की पावर 1/3 आया था, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 क्रॉस a की पावर 1/3 क्रॉस b की पावर 2/3 था, प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 थी। देन फिर प्लस b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 माइनस b की पावर 2/3 a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3। ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। जो पिछले वाले स्टेप में थी वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे थी, मैंने दोबारा लिखी ताकि आपको इजीली अगले वाले स्टेप में जो है वो मैं समझा सकूँ। देखिए जब बेसिस सेम होगी, जैसे a अगर 2 दफ़ा आया है तो उसकी पावर्स को आप ऐड कर देंगे, a की पावर 1/3 प्लस 2 की 2/3 हो जाएगी। इन दोनों में भी हमारे पास a दोनों बेसिस हैं और b एक अलग बेस है, b वाले को ऐड नहीं करेंगे, इस दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे, a की पावर 1/3 प्लस 1/3 क्रॉस b की पावर 2/3 ऐसे आ जाएगा, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बेसिस डिफरेंट हैं। प्लस b और a ये भी बेसिस डिफरेंट है, इनको हम ऐड नहीं करेंगे। माइनस यहाँ पर देखें दोनों b थे, a ये b और ये b, इन दोनों की पावर्स को हम b की पावर्स दोनों को ऐड करेंगे, b की पावर 2/3। देखिए यहाँ पर जो है वो बेसिस सेम थी तो मैंने इनकी मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पर a की हुई, यहाँ पर भी a की सॉरी एडिशन हुई, यहाँ पर b की पावर की एडिशन हुई और बाकी जो था वो मेरे पास ऐसे ही आ गया। b की पावर 2/3 b प्लस 4/3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों b और b हैं। सो इसके बाद जब हम इनको ऐड करेंगे तो a की पावर 1 प्लस 2/3 आ जाएगा, माइनस a की पावर 1 प्लस 1/3 b की पावर 2/3, फिर a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 होगी।
माइनस बी की पावर 2 प्लस 2/3 क्रॉस ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 4 प्लस 2, क्यों दोनों के दरमियान नीचे जो डिवीजन में है वो सेम है, तो 3 इनका एलसीएम होगा, सो 4 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद देखें 2 प्लस 1 हमारे पास 3/3 होगा, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 प्लस ए 1/3 बी 4/3 प्लस बी 2/3 और ए की पावर जो है वो 2/3 होगी, माइनस 4/3 और ए की पावर 1/3 प्लस बी 6/3 होगा। सो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये 3 के साथ कट हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 जार 3 2 जार 6 होगा। बाकी जितनी भी पावर्स बचेंगे हम इसे यहाँ लिखेंगे, ए माइनस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 माइनस बी की पावर 4/3 क्रॉस ए की पावर 1/3 प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पे बी का स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में ए की पावर जो है वो 2/3 और बी की पावर 2/3 दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। जब दोनों हमारे पास कट होंगे तो जब ये दोनों कट करेंगे हम, तो इसके बाद जो है वो हमारे पास 1 बचेगा। ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो ये दोनों कट होंगे क्योंकि इनकी पावर्स सेम है। जब पावर्स सेम हो, बेस सेम हो और प्लस माइनस का साइन हो तो हम उसको जो है वो कट कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों, ये दोनों इस 4/3 वाली जो थी वो इसके साथ कट होगी और 1/3 वाली जो है हमारे पास इसके साथ कट होंगी, ये 2/3 वाली इसके साथ। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास बचेगा ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जो था वो हमारा आज का आंसर था और आज का लेक्चर था, जो कि आई होप कि आपको जो समझ आ गई होगी अच्छे से। तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर